धूप, सर्दी या बरसात, हर मौसम में डिलीवरी भैया हमारे ऑर्डर को हमारे दरवाजे तक पहुंचाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। सुबह के 6 बजे अभी शहर जाग ही रहा होता है कि तभी डार्क स्टोर के बाहर वेयर हाउस वर्कर स्टॉक फिल करते हुए नजर आते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर के अंदर रखते हैं ताकि पूरे दिन के ऑर्डर को वो अच्छे से पूरी कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अपने फोन को चार्ज करके अपने बैग के साथ डिलीवरी भैया जल्द से जल्द इस डार्क स्टोर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर डिलीवरी वाले भैया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टोर के बाहर लेट पहुंचेंगे और उन्होंने लेट लॉगिन किया तो उन्हें ऑर्डर्स लेट मिलेंगे, और लेट लॉगिन का मतलब उन्हें इंसेंटिव्स कम मिलेंगे, जिसकी वजह से उनके पास पूरे दिन को लगाने के बावजूद भी कम पैसे होंगे। अब जब एक बार वो ऐप में लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो उनका वक्त उनका नहीं रहता है। अब उनका वक्त चलता है एल्गोरिथम, टाइमर और हमारी इम्पेशंस के हिसाब से। अब इनके उठने के घंटों बाद शहर उठता है, और शहर उठते ही अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, क्योंकि लोग लेट हो रहे हैं। किसी को सुबह की चाय के लिए दूध चाहिए, किसी को बच्चों के टिफिन के लिए नूडल, वही कुछ अपने ऑफिस जाने से पहले ब्रेड और बटर चाहते हैं। ऐसे लाखों लोग सुबह उठते ही अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, और उनके पास सब्र का सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट डिलीवरी देखकर ही ऑर्डर प्लेस किया है। अब डार्क स्टोर में ऑर्डर की घंटी बजती है। डार्क स्टोर वर्कर नोटिफिकेशन रिसीव करता है। अगर इस नोटिफिकेशन में 10 आइटम है तो उसे इस 10 आइटम को 40 से 50 सेकंड में कार्ट में डालना है। इसके बाद वो कार्ट आगे जाएगा, वो बैग के अंदर पैक होता है, उस बैग का बिल बनता है, और फिर ये ऑर्डर दिया जाता है डिलीवरी वाले भैया को। अगर वेयर हाउस भैया से गलती से उस ऑर्डर में कोई सामान मिस हुआ या फिर उन्होंने कुछ रिप्लेस कर दिया तो इसके पैसे उनके सैलरी से कटेंगे। अब जब यह ऑर्डर डिलीवरी वाले भैया को मिलता है तो डार्क स्टोर के अंदर ऑलरेडी 1.5 मिनट लॉस हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ 8.5 मिनट है। अब भैया अपनी स्कूटी और बाइक की रफ्तार बढ़ाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए ट्रैफिक को चीरते हुए निकल जाते हैं। अब यहाँ रफ्तार बढ़ाना उनकी गलती नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो लेट पहुंचेंगे तो उन्हें वार्निंग मिलेगी। बार बार वार्निंग मिलने से उनके पैसे तो कटेंगे ही, लेकिन उनकी नौकरी भी उनके हाथ से जा सकती है। अब अगर रास्ते में इस भैया का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो फिर से उठते हैं और अपने ऑर्डर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऑर्डर 10th फ्लोर से किया गया है, और इस बिल्डिंग में डिलीवरी बॉय के लिए लिफ्ट अलाउड नहीं है। तो भैया 10 फ्लोर की सीढ़ियों को चढ़कर उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं जहां से ऑर्डर प्लेस किया गया है। रास्ते में कभी ट्रैफिक ज्यादा होता है, कभी सड़क खराब, कभी एक्सीडेंट होना, कभी सीढ़ियों को चढ़कर रूम तक पहुंचना। ये सारी चीजों में भैया की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर लेट होंगे तो गलती सिर्फ भैया की मानी जाएगी। यहाँ पर किसी और का कोई नुकसान नहीं है, ना ही उस कस्टमर का जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, ना ही उस ऐप का जो ये डिलीवरी एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद जब भैया डोरबेल बजाएंगे तो लेट होने की वजह से काफी हाई चांसेस है कि उनके सामने जो इंसान है वो उन पर गुस्सा करेगा, ये जाने बिना कि वो इंसान उनके ऑर्डर को पहुंचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल चुका है। या तो सामने वाला इंसान इंसल्ट करेगा या फिर रेटिंग कम करने की धमकी देगा, और यहाँ पर भैया के पास रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इतना सब होने के बावजूद भी भैया को एज एन इंसेंटिव इस ऑर्डर के लिए सिर्फ 10 से 15 रुपए मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दवाई और कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर क्या सच में इंस्टेंट डिलीवरी इतनी जरूरी है? कोई कॉमर्स कंपनी में बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार कोई स्ट्रिक्ट रूल ना बनाए, क्योंकि कंपनी को पता है कि डिमांड है तो सप्लाई करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। एट द एंड यहाँ पर कंपनी के पैसे बन रहे हैं, और पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एज एन इंडिविजुअल बदलाव ला सकते हैं। अगर हमने कुछ ऑर्डर किया है तो भैया पर गुस्सा करने के बजाय उनसे शांति से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑलरेडी लेट हो चुका है। हमारे गुस्सा करने या चिल्लाने से वो वक्त पीछे नहीं पलटने वाला है। अगर ऑर्डर आपने 10th फ्लोर से किया है तो कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर पर ही ऑर्डर रिसीव कर ले, क्योंकि आप लिफ्ट यूज कर सकते हो, भैया नहीं। अगर आपने ऑर्डर बरसात के मौसम में किया है तो कुछ मिनट्स लेट होने के लिए आप इम्पेशेंस ना हो जाए, क्योंकि आपके इम्पेशेंस होने से और बार बार कॉल करने से सामने डिलीवरी वाले भैया भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, और हो सकता है सड़क से ध्यान हटकर आपके ऊपर जाएगा और उनका एक्सीडेंट हो जाए।
तो जितना कर सकती हो आप कोशिश करो, और आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो कि सामने वाले इंसान की वजह से हमारी लाइफ कन्वीनियंस से भर गई है।